नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक और जितनी भी आसमान से किताबें नाजिल हुई हैं, सहूफ़ इब्राहीम से लेकर कुरान तक और ज़बूर अंजील, इनका रमज़ान के साथ क्या तल्लक़ है, इस पे ऊपर बात करेंगे। और एक बहुत ही प्यारी हदीस नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम का प्यारा फरमान आप तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह रहमान। जब ईमान वाले सुनेंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल से उनके ईमान को जिला बख्शेगी और इंशाअल्लाह उनका ईमान बढ़ेगा, उनका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो नाज़रीन मोहतरम, मज़मून की तरफ जाने से पहले आपसे दिली इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि रोज़ाना आपकी दिन का जो आगाज़ है ये हदीस नबवी से हो इंशाअल्लाह रहमान। सुबह जब आप मोबाइल को ऑन करें के बजाय कि आपके दिन का आगाज़ गानों से हो, नाच से हो, डांस से हो, तो उससे मेरे ख़्याल में ये तो हर ईमानदार का, हर मुसलमान का एक दिली ख्वाहिश होती है कि उसका दिन का आगाज़ अच्छी बात से हो। तो लिहाजा ये हमारा इंशाअल्लाह रहमान प्रोग्राम आपको रोज़ाना सुबह जब उठेंगे तो आपको एक हदीस सुनाएगा और इंशाअल्लाह रहमान आपके दिन का आगाज़ जब हदीस नबवी से होगा तो अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह रहमान आपका दिन अच्छा गुज़रेगा। तो मौजू की तरफ जाने से पहले गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो चलते हैं नाज़रीन मोहतरम मौजू की तरफ। रमज़ान की फ़जीलत और रमज़ान की अहमियत का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम का फरमाने गिरामी है। फरमाया जब रमज़ान की पहली रात आती है तो अल्लाह की तरफ से एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया जाता है कि जिस फ़रिश्ते का ताज जो है वो अल्लाह के अर्श के नीचे है। और फरमाया उस फ़रिश्ते के जो पाँव हैं वो सातवीं ज़मीन पर हैं, यानी कि इतना बड़ा फ़रिश्ता है। और उसकी आवाज़ मशरक़, मगरब, शमाल, जनूब हर तरफ गूंजती है और वो निदा देता है, वो सदा देता है कि ए बुराई करने वाले, बुराई से रुक जा, बुराई से बाज आ जा, और नेकी करने वाले नेकी में बढ़ जा, और नेकी में और ज़्यादा जो है ना टाइम दे दे, नेकी को बढ़ा दे। तो आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाया रमज़ान का महीना ऐसा फजीलत वाला और ऐसा बरकत वाला महीना है कि हर रात कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो रोज़ेदार ऐसे होते हैं, उनके रोज़े अल्लाह को इतने पसंद आते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके नामा इमाल पर जन्नत की मोहर लगा देते हैं, जहन्नम से निजात अता फरमा देते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, दिली दुआ है, आप करें, हम करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन खुशकिस्मत लोगों में शामिल फरमाए। और दूसरी हदीस मुबारक के जिसमें कि रमज़ानुल मुबारक की अहमियत का अंदाज़ा होता है, पता चलता है कि रमज़ानुल मुबारक की अहमियत क्या है। ना सिर्फ़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का तल्लुक़ रमज़ानुल मुबारक से है, बल्कि जितने भी आसमानी किताबें आई हैं, आसमानी सहूफ़ आए हैं, सब के सब रमज़ानुल मुबारक में आए हैं। तो हम आपको बताते चलें कि सहूफ़ इब्राहीम ये रमज़ानुल मुबारक की पहली रात को नाज़िल हुआ था और उसके बाद जनाब अली तुरात रमज़ान के 6 दिन गुज़रने के बाद नाजिल हुई थी और जनाब इंजील रमज़ान के 13 दिन बाद नाजिल हुई थी और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद रमज़ान के 24 दिन गुज़रने के बाद नाजिल हुई थी। और ज़बूर जो है एक और हदीस आती है जिसके मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के 12 दिन गुज़रने के बाद नाजिल हुई थी। ये रमज़ान की फ़जीलत है, अहमियत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से जितने भी अहकाम और जितनी भी किताबें नाजिल की हैं वो सब की सब रमज़ानुल मुबारक में नाजिल की हैं।
ये रमज़ानुल मुबारक की अहमियत है। तो उन साथियों, ये रमज़ानुल मुबारक अपनी रहमतों को समेटते हुए, अपनी बरकतों को समेटते हुए जारियो सारी है, और हमें चाहिए कि इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करें, सदका तो खैरात करें, अपने गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, फ़ुक़रा और जो करीबी गरीब लोग हैं उनको उनकी मदद करें और अल्लाह की राह में माल खर्च करें। इंशाअल्लाहुर्रहमान अल्लाह दुनिया आखिरत में फ़ायदा और इज़्ज़त अता फ़रमाएंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि एक हदीस के साथ आपके दिन का आगाज़ हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टल्ली शली बजा दो। और इंशाअल्लाह हम आपके साथ वादा करते हैं कि हम इंशाअल्लाह इसी तरह इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए सुबह जब आपका मोबाइल खुलेगा तो सामने हदीस मुबारक इंशाअल्लाह आपको सुनने को मिलेगी। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।